यह 1 हाथ लंबा 1 हाथ चौड़ा चौकोर पत्थर था जो हमेशा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के झोले में रहता था। इस मुबारक पत्थर के ज़रिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के 2 मोजज़ात का ज़ुहूर हुआ, जिनका तज़किरा कुरान मजीद में भी हुआ है। पहला मोजज़ा इस पत्थर का पहला अजीब कारनामा जो दर हकीकत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मोजज़ा था, वह इस पत्थर की दानिशमंदाना लंबी दौड़ है, और यही मोजज़ा इस पत्थर के मिलने की तारीख़ है। इसका मुफस्सल वाक़या यह है कि बनी इसराइल का यह आम दस्तूर था कि वह बिल्कुल नंगे बदन होकर मजमे आम में गुस्ल किया करते थे, मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गो कि इसी कौम के एक फ़र्द थे और इसी माहौल में पले बढ़े थे, लेकिन खुदावंद कुद्दूस ने उनको नबूवत और रिसालत की अज़मतों से सरफराज फरमाया था। इसलिए आपकी इस्मत नबूवत भला इस हया सोज बेगैरती को कब गवारा कर सकती थी। आप बनी इसराइल की इस बेहयाई से सख्त नाला और इंतहाई बेजार थे, इसलिए आप हमेशा या तो तन्हाई में या तहबंद पहनकर गुस्ल फरमाया करते थे। बनी इसराइल ने जब यह देखा कि आप कभी भी नंगे होकर गुस्ल नहीं फरमाते, तो जालिमों ने आप पर बुहतान लगा दिया कि आपके बदन के अंदरूनी हिस्सा में या तो बर्स का सफ़ेद दाग या कोई ऐसा अजीब ज़रूर है कि जिसको छुपाने के लिए ये कभी बरहना नहीं होते। और जालिमों ने इस तहमत का इस कदर ऐलान और चर्चा किया कि हर कूचा व बाज़ार में इसका प्रोपेगंडा फैल गया। इस मकरूह तहमत की सोजिश का हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के क़ल्ब नाज़िक पर बड़ा सदमा व रंज गुज़रा, और आप बड़ी कोफ्त और अज़ियत में पड़ गए। तो खुदावंद कुद्दूस अपने मुक़द्दस कलीम के रंजो गम को भला कब गवारा फरमाता, और अपने एक बरगुज़ीदा रसूल पर एक ऐब की तहमत भला खालिक आलम को कब और क्यों कर और किस तरह पसंद हो सकती थी। अरहमुर राहिमीन ने आपकी बरात और बेऐबी ज़ाहिर कर देने का एक ऐसा ज़रिया पैदा कब फरमा दिया कि दमज़दन में बनी इसराइल के प्रोपेगंडों और उनकी शकूक व शुबहात के बादल छट गए, और आपकी बरात और बेऐबी का सूरज आफताब आलमताब से ज़्यादा रोशन व आश्कारा हो गया। और वह यूँ हुआ कि एक दिन आप पहाड़ों के दामनों में छुपे हुए एक चश्मा पर गुस्ल के लिए तशरीफ़ ले गए, और यह देख कर कि यहाँ दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं है, आप अपने तमाम कपड़ों को एक पत्थर पर रख कर और बिल्कुल बरहना बदन होकर गुस्ल फरमाने लगे। और गुस्ल के बाद जब आप लिबास पहनने के लिए पत्थर के पास पहुँचे, तो क्या देखा कि वह पत्थर आपके कपड़ों को लिए हुए सरपट भागा चला जा रहा है। यह देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी उस पत्थर के पीछे पीछे दौड़ने लगे कि सौबी हज़र, यानी ऐ पत्थर मेरा कपड़ा, ऐ पत्थर मेरा कपड़ा। मगर ये पत्थर बराबर भागता रहा, यहाँ तक कि शहर की बड़ी बड़ी सड़कों से गुज़रता हुआ गली कूचों में पहुँच गया, और आप भी बरहना बदन होने की हालत में बराबर पत्थर को दौड़ाते चले गए। इस तरह बनी इसराइल के हर छोटे बड़े ने अपनी आँखों से देख लिया कि सर से पाँव तक आपके मुक़द्दस बदन में कहीं भी कोई ऐब नहीं है, बल्कि आपके जिस्म अक़दस का हर हिस्सा हुस्न व जमाल में इस कदर नुक्ते कमाल को पहुँचा हुआ है कि आम इंसानों में इसकी मिसाल तकरीबन मुहाल है। चुनांचे बनी इसराइल के हर फ़र्द की ज़बान पर यही जुमला था कि खुदा की कसम मूसा बिल्कुल ही बेऐब हैं। जब ये पत्थर पूरी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बरात का ऐलान कर चुका, तो खुद ब खुद
ٹھہر گیا، آپ نے جلدی سے اپنا لباس پہن لیا اور اس پتھر کو اٹھا کر اپنے جھولے میں رکھ لیا۔ بخاری شریف کتاب الانبیاء باب 30 جلد 2 صفحہ 442۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا کہ اے ایمان والو، ان جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو ستایا تو اللہ نے اسے بری فرما دیا اس بات سے جو انہوں نے کہی، اور موسیٰ اللہ کے یہاں آبرو والا ہے۔ پارہ 22 الاحزاب 69۔ Like, comment, and subscribe.